गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है पुरस्कार। आज हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है पुरस्कार। तो आप अपनी पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 4 निकालिए। पाठ 4। ज्ञान सागर की पाठ 4 पुरस्कार। इसकी लेखक हैं देवदत्त द्विवेदी जी। लेखक कौन है? देवदत्त। लेखक है देवदत्त द्विवेदी जी। देवदत्त द्विवेदी। तो आप पाठ 4 निकालिए। सबसे पुरस्कार। पुरस्कार क्या होता है? किसी अच्छे काम करने पर उसके उपलक्ष्य में दिया गया कोई उपहार ही पुरस्कार होता है। जैसे आप अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आपको कोई डायरी, पेन, कॉपी या कोई भी जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं पुरस्कार। जो सम्मानित लोगों द्वारा दिया जाता है उसे बोलते हैं पुरस्कार। तो हम लोग पुरस्कार में पढ़ेंगे पाठ 4 में। अब देखिए यहाँ लिखा है रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। इसमें कह रहे हैं कवि देवदत्त द्विवेदी जी कि रामनगर में कुल बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय थे। वो 10 विद्यालय मिलकर प्रत्येक वर्ष पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। यानी पुरस्कार वितरण करते थे। 10 विद्यालय मिलकर किसी कोई प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। उसमें से जो भी बच्चे या जो भी विद्यालय अव्वल रहते थे उसको पुरस्कार दिया जाता था। और देखा जाता कि इस साल में किस विद्यालय के कौन से बच्चे पुरस्कार पाए। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। इस बार क्या हुआ? इस बार विद्यालय नंबर 2, जिससे 10 विद्यालय थे, उसमें से प्रत्येक विद्यालय का नंबर था विद्यालय नंबर 1, विद्यालय नंबर 2, विद्यालय नंबर 3, ऐसे करके 10 तक थे। उसमें से विद्यालय नंबर 2 के छात्र सत्यपाल थे। विद्यालय नंबर 2 के छात्र सत्यपाल थे। उसमें से विद्यालय नंबर 2 के छात्र सत्यपाल थे। सत्यपाल के प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर सत्यपाल की सच्चाई वाली बात सुनाई और कहा कि इस बार प्रथम पुरस्कार सत्यपाल को मिलेगा क्योंकि उसने सत्य के मार्ग पर चला। उसने सत्य के मार्ग पर चला है और सताई उसकी सच्चाई वाली बात बताई। तो हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल के बारे में क्या कहा, सो ये कहानी में सुनिए। देखिए उसकी कहानी क्या है कि सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसकी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला घर में कोई नहीं है। इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है।
इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई और सड़क पर कीचड़ हो गया। सत्यपाल बहुत निर्धन लड़का था। उसके घर में केवल उसकी छोटी बहन और बूढ़ी दादी थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अपनी दादी और बहन का और अपना पेट पालने के लिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता था। बाजार में जाकर अखबार बेचा था। उससे जो भी थोड़े पैसे मिलते थे उससे घर का खर्च चलता था। एक दिन की बात है, वो शाम को अखबार बेच रहा था। बहुत तेज बारिश हुई। बहुत तेज बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सड़क कीचड़ से लबालब भर गए। कीचड़ से सड़क पूरा कीचड़मय हो गए। कुछ कुछ बूंदे अब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे। फिर भी वो पटरी पर बैठकर अखबार बेचता रहा। फिर भी वो बैठकर पटरी पर अखबार बेचता रहा। अखबार बेचता रहा। कड़ी धूप में भी वो अखबार तब तक बेचता रहता था जब तक उसके सारे अखबार बिक न जाएं। चाहे धूप हो या छांव हो, सतपाल अखबार तब तक बेचता रहता था जब तक उसके सारे अखबार बिक न जाएं। मगर आज का दिन न जाने कोई अखबार पढ़ने के मूड में ही नहीं था। अखबार खरीदने वाला आदमी ही नहीं थे। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर अखबार बेचना शुरू किया। लोगों के पास जा जाकर अखबार बेचना शुरू किया कि आज का अखबार ले लो, आज का ताजा अखबार ले लो, आज शाम का अखबार ले लो। ऐसे कह कह कर पूरा घूम घूम कर अखबार बेचने लगा। पर कोई अखबार नहीं खरीद रहा था क्योंकि अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि जितना जल्दी हम अपने घर निकल जाएं, जितना जल्दी घर चलें। जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, उस समय आदमी कोई बाहर रहना पसंद नहीं करता। सोचता है कि जितना जल्दी अपने घर परिवार के पास पहुंचे, जाकर घर में बैठे। क्योंकि सब कोई डरता है कि तबीयत खराब हो जाएगी, बारिश में भीगेंगे तो। यही सिचुएशन उस दिन था। कोई अखबार नहीं खरीद रहा था। पर सत्यपाल को चिंता सता रही थी, यदि यह अखबार आज नहीं बिका तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो हम आज के खाने के लिए भोजन, जो साग सब्जी है, नहीं खरीद पाएंगे। साथ में साथ नहीं खरीदेंगे और मेरी दादी और बहन को भूखे सोना पड़ेगा। हम तो भूखे सोएंगे ही, साथ में बहन को भी भूखा सोना पड़ेगा। पर आज किसी को अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे। इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बेचा। उधर सूर्य भी ढल चुका था। शाम हो गया था। झुटपुटा हो रहा था। यह देखकर सतपाल की चिंता हुई। मगर आज अखबार ना बिके तो क्या होगा। उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। ये सोच रहा था, चिंता में डूबा हुआ था कि अगर अखबार ना बिकेगा तो कैसे मेरे घर में चूल्हा जलेगी। तब तक सत्यपाल का साथी उधर से आया। वो भी अब जिसका नाम था चंचल, वो भी अखबार बेचने का ही काम करता था। दोनों मित्र एक जगह से अखबार उठाते थे और एक साथ बेचने निकलते थे। आज भी उसी तरह बेचने निकले थे। पर क्या देख रहे हैं कि चंचल का सारा अखबार बिक गया है। उसका पूरा जेब पैसों से भरा हुआ है। पर सत्यपाल का एक भी नहीं बिका था। सत्यपाल ने हैरानी से उससे पूछा, चंचल से पूछा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। तब चंचल बोला, और तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हो। ऐसे तुम्हारे पे अखबार तो रात तक नहीं बिकेंगे। सत्यपाल निराशा भाव से बोला, तो मैं क्या करूं। जैसे रोज बेचता हूं आज भी बेच रहा हूं, पर मेरा अखबार कोई नहीं खरीद रहा है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, मेरा कसूर क्या है। चंचल बोला, अरे दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती,
लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा कि उसका काम तो हो गया था, अखबार बिक गया था, पैसा पैसों से जेब भरा हुआ था। अपना शान दिखाते हुए बोला, ऐसे ऐसे बोलो तुम्हारे भी अखबार बिक जाएंगे। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो क्या हुआ, छोटी मोटी तो खबर है, उसे ही नमक मिर्च लगाकर बड़ी बनाना तुम्हारे हाथ में है। वैसा ही काम करो, सारे अखबार फटाफट बिक जाएंगे। यही अखबार बेचने का सही तरीका है। यह सुनकर सत्यपाल तो सुन लिया, पर उसका मन नहीं माना। कहा कि ये उपाय सही नहीं है, ऐसे तो अखबार सब बिक जाएंगे, आज सब अखबार बिक जाएंगे, पर ये तरीका सही नहीं है। पैसों के लिए झूठ का सहारा लेना, आज बिक जाएंगे, कल कल भी इसमें से कोई ग्राहक सामने देखेंगे और कहेंगे कि ये बच्चा झूठा बोलकर अखबार बेचता है, जो कुछ बोलता है वो अखबार में होता नहीं है, ये झूठा है, तो आगे का भविष्य मेरा खराब हो जाएगा, मेरे ऊपर से सभी का विश्वास उठ जाएगा, कोई मेरा अखबार आगे नहीं खरीदेगा। ये सोचकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था, न चुकने वाला था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे। पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया हुआ उपाय सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले झूठी दिल से बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह में दुहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर सही बात आपको कहने को कहा जाए, जितने बार भी पूछा जाए, तो आप उस बात को हर बार वही बताएंगे। पर झूठ झूठ अगर बोलेंगे तो जितनी बार भी बोला जाए तो बार बार आपको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने के लिए हर बार सोचना पड़ेगा, और झूठ फिर भी सत्यपाल का मन न माना। ये गलत काम है, उसने कहा कि ये गलत काम है, ये अखबार बेचने का सही तरीका नहीं है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर भी गदगद है उठे। गदगद होना मतलब बहुत खुश हुए। दोनों की बातचीत की उनके शिक्षक सुन रहे थे और खुश हो गए कि देखो, दोनों बच्चा मेरे ही स्कूल का है, दोनों मेरा शिष्य है, लेकिन दोनों के विचार में कितना अंतर है, दोनों के संस्कार में कितना अंतर है। एक बच्चा झूठ का सहारा ले रहा है, एक बच्चा सत्य का सहारा ले रहा है, तकलीफ झेल रहा है, सोच रहा है भूखे रह जाएंगे, पर झूठ का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, और सारा और तालियों की गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। उसका नाम भी सत्यपाल था, और वो सत्य के मार्ग पर चल भी रहा था। वहीं प्रधानाचार्य ने इसलिए प्रधानाचार्य ने कहा कि इस बार मंच पर कहा, इस बार विद्यालय नंबर 2 के छात्र सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिलेगा, और वो भी सच्चाई के लिए, क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता का शीर्षक ही था, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। सच्चे बच्चे कितने अच्छे होते हैं, इस चीज को चरितार्थ किया सत्यपाल ने और प्रथम पुरस्कार पाया।
अब रहा आप कितने चरितार्थ करते हैं, इस पाठ से आप कितना सीखे, कितना अमल करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। कहा भी जाता है सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले की विजय जरूर होती है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, परेशानी होती है, पर जीत सुनिश्चित होता है। इसलिए हमें सच के मार्ग पर चलने का प्रण करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रामनगर में कितने विद्यालय थे? रामनगर में कुल 10 विद्यालय थे। वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। सत्यपाल के घर में कौन कौन था? सत्यपाल के घर में उसकी छोटी बहन और एक बूढ़ी दादी थी। चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया? चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का यह उपाय बताया, छोटी मोटी खबरों को नमक मिर्च लगाकर बड़ी बनाना तुम्हारे हाथ में है, इस प्रकार तुम्हारे सारे अखबार बिक जाएंगे। सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को कौन सा पुरस्कार मिला? सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि उसने विषम परिस्थिति होने पर भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। पाठ क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे। भाई तुम तो जल्दी निपट गए। सत्यपाल ने चंचल से। सत्यपाल ने चंचल से। दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। चंचल ने सत्यपाल से। तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। शिक्षक ने सत्यपाल से। शिक्षक ने सत्यपाल से। मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। सत्यपाल ने चंचल से। इस प्रकार से आप भर लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से जो भी प्रश्न है, नहीं जो बच्चे लिखे होंगे मैं क्लासरूम में लिखवाऊंगा और आप लिखिएगा। ऐसे आपको जब इच्छा हो, कोई लगे कि कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर होगा, आप यहाँ से वीडियो से सुनकर लिख भी सकते हैं। आपका वीडियो का लिंक आपके पास चला जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। सत्यपाल चंचल के उपाय को मान लेता तो क्या होता? सत्यपाल चंचल के उपाय को मान लेता तो क्या होता? यदि सत्यपाल चंचल के उपाय को मान लेता तो उसके आत्मसम्मान की आत्मसम्मान को ठेस लगती। उसे झूठ के मार्ग पर चलना पड़ता। उसे स्कूल में दी गई शिक्षा को अनदेखा करना पड़ता और वह कभी भी पुरस्कार नहीं जीत पाता, क्योंकि उसे पुरस्कार सच बोलने के लिए मिला था। यही अनुमान है इस प्रश्न का कि यदि वो मान लेता तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचता, झूठ के मार्ग पर चलना पड़ता, शिक्षा को और शिक्षक द्वारा कही गई बातों को अनदेखा करना पड़ता और ऐसे करने पर उसे कभी पुरस्कार, सच्चाई के लिए पुरस्कार नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि आप चंचल की जगह होते तो सत्यपाल को क्या सलाह देते और क्यों? मान लेते हैं कि यदि आप चंचल की जगह होते, जैसे चंचल तो झूठ बोलने का सलाह दे रहा था, अगर उसकी जगह आप होते तो सत्यपाल को क्या सलाह देते? उत्तर,
यदि मैं चंचल की जगह होता तो सत्यपाल को कभी झूठ बोलने की सलाह नहीं देता, बल्कि उसे मैं अपने कमाए पैसे में से कुछ उधार दे देता, ताकि उसके घर का उसके घर का उस दिन का खर्च चल जाए। क्योंकि एक सच्चा मित्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य होता कि हम मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करें। ठीक ठीक है, इतना ही अनुमान होगा। सच्चा मित्र का ही काम होता है कि अपने मित्र का सहायता करे। जब मित्र को मुसीबत आए तो सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है भाषा की बात। पाठ में आए कोई चार युग्म में शब्द छांटकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिलजुल कर, हम सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए। हम सबको, आप बुक में भरते रहिए, बुक लेकर बैठे होंगे, पेंसिल लेकर बैठे हैं, उसको भरिए। हम सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए। दूसरा, सुबह शाम सैर पर जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह शाम सैर पर जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। इस उत्सव में सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस उत्सव में सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अब हम लिखवा रहे हैं आपको ये लास्ट, आपको लास्ट ये लिखवा दे रहे हैं भाषा की बात का दूसरा प्रश्न। बुक में भर लीजिए, उसके बाद क्लास में होगा। तुम यहाँ पर लिखना है अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले शब्द, यहाँ पर आपको लिखना है पहले अनुस्वार वाले शब्द। सुंदर, अंक, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हैं। सुंदर, अंक, नंबर, सुंदर, अंक, नंबर, चंचल, चंचल। अब देखिए अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके हम उनने, उनने, सांझ, सांझ, मुंह, गूंज, गूंज। ये है आपका आज पाठ 4 पुरस्कार का भाषा की बात। ठीक है, तो आप इसको पुस्तक में पूरा कर लीजिए।